नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। 5 जुलाई की तारीख देश के लिए बड़ा दिन, क्योंकि नई सरकार का पहला बजट पेश हुआ। नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया। निर्मला वित्त मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ संसद पहुंची और बजट सबके सामने रखा। इस बार के बजट में एक चीज काफी अलग रही, वो ये कि इस बार वित्त मंत्री के हाथ में ब्रीफकेस नहीं बल्कि बही खाता था। यानी उनके जो दस्तावेज हैं वो एक लाल रंग के कपड़े में लिपटे हुए थे। इसे लेकर ही निर्मला सीतारमण संसद पहुंची थी। अब सवाल आता है कि निर्मला सीतारमण बही खाता लेकर संसद क्यों पहुंची? उन्होंने ब्रीफकेस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसका जवाब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार भारतीय परंपरा को फॉलो कर रही है, इसलिए बजट के दस्तावेजों को ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़े में रखा गया। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा हम आपको बताते हैं। यह भारतीय परंपरा में है। इससे ये पता चल रहा है कि हम पश्चिमी विचारों की गुलामी से अलग हो रहे हैं। ये बजट नहीं है बल्कि बही खाता है। क्या होता है बही खाता? भारत में पहले के समय में मुंशी या फिर जो भी लिखा पढ़ी का काम करते थे वो अपने सारे दस्तावेज एक लाल कपड़े में बांधकर रखते थे। उन दस्तावेजों में दिन भर का रिकॉर्ड होता था, चाहे वो कुछ बेचने का हो या फिर खरीदने का। एक डबल एंट्री किताब होती थी, उसमें ही सारे रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे। यही बही खाता कहलाता था। और जो बजट शब्द है वो फ्रेंच शब्द बूजेट से आया है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। ये अंतर है बजट और बही खाते में। अब हर साल ये होता आया है कि वित्त मंत्री ब्रीफकेस लेकर संसद पहुंचते हैं और संसद के बाहर उस बैग को लेकर फोटो खिंचाते हैं। इस बार निर्मला ने बही खाते को लेकर फोटो खिंचाई, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनके बारे में काफी बातें हुई। अब हम आपको बताते हैं ब्रीफकेस के इतिहास के बारे में। इसका चलन कैसे शुरू हुआ? सबको पता है कि भारत कई साल तक अंग्रेजों का गुलाम था। अब ब्रिटेन में लेदर के बैग का चलन काफी ज्यादा था। वहां सरकारी कामों के लिए रेड बॉक्स का इस्तेमाल होता था और अभी भी होता है। इस बॉक्स में सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं। सबसे फेमस रेड बॉक्स बजट बॉक्स है। जब ब्रिटेन में चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी खजाने का चांसलर एनुअल बजट की घोषणा करता है, तब वो बजट बॉक्स में ही दस्तावेज लेकर जाता है। ये बॉक्स लाल रंग का होता है। इसकी बनावट ब्रीफकेस की तरह ही होती है। आप इसे पुराने स्टाइल का ब्रीफकेस भी कह सकते हैं। ब्रिटेन में पहला बजट बॉक्स बना था विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन के लिए 1860 के समय में। इस बैग के ऊपर लेदर का कवर लगा हुआ था। ग्लैडस्टोन 12 साल तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। वो कई साल खजाने के चांसलर भी रहे। अब जब उन्हें ब्रिटेन में बजट पेश करना था, तब उन्होंने बजट बॉक्स का इस्तेमाल किया। तब से ही ब्रिटेन में लाल रंग के बजट बॉक्स का इस्तेमाल करने का चलन शुरू हो गया था। इस बॉक्स को ग्लैडस्टोन बॉक्स भी कहा जाता है। साल 2011 तक ग्लैडस्टोन बॉक्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब ये टूटने की हालत में पहुंच गया तब इसे रिटायर कर दिया। उसके बाद नया बजट बॉक्स बनाया गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और वापस इंडिया में आते हैं। भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था साल 1947 में। अब कई साल तक ब्रिटिशों की गुलामी में रहने की वजह से काफी गहरा असर भारत पर पड़ा था। तो हुआ ये कि अंग्रेजी सरकार की तरह ही भारतीयों ने भी बजट बॉक्स वाला चलन अपना लिया, लेकिन ब्रीफकेस के फॉर्म में। लेकिन एक अंतर था, ब्रिटेन में एक ही ग्लैडस्टोन बॉक्स का इस्तेमाल हो रहा था, वहीं भारत में हर वित्त मंत्री हर बार अलग अलग ब्रीफकेस का इस्तेमाल करते रहे। इंडिया का पहला बजट आर.के. शनमुखम ने पेश किया था साल 1947 में, आजादी के कुछ महीनों बाद ही। 10 साल बाद टी.टी. कृष्णामचारी ने बजट पेश किया था। उन्होंने एक फाइल बैग की तरह दिखने वाली चीज में दस्तावेज रखे थे। जवाहरलाल नेहरू ने काले ब्रीफकेस में बजट रखा था। इस साल की शुरुआत में जब अंतरिम बजट पेश हुआ था, तब वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लाल रंग के ब्रीफकेस में बजट रखा था। उसके पहले पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली भूरे रंग के ब्रीफकेस में बजट लेकर संसद पहुंचे थे। बही खाते के बारे में जानकर और ब्रीफकेस की हिस्ट्री के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें।
अगर इसे आप YouTube पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।